नदी में फंसे 4 बच्चे, पुलिस टीम ने रस्सियों और सीढ़ी के सहारे किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोरदार बारिश से हाहाकार, निर्माणाधीन पुल बहा। बागेश्वर में भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, 20 गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा पथ का काम ठप, कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर डूबा। लखीसराय में बाढ़ से हालात बिगड़े, प्रभावितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, राहत कैंप्स का किया निरीक्षण। बाढ़ से बेहाल हुआ वैशाली का राघोपुर, लोग घरों में अटके, पानी में डूब गए खेत खलिहान। मोतिहारी से सामने आई सरकारी लापरवाही की तस्वीर, बांध टूटने से अब तक जलमग्न है दर्जनों गांव। खगड़िया में बाढ़ से मुक्ति के लिए महिलाओं ने की गंगा मैया की आरती, लोक गीतों के जरिए रूठी गंगा को बनाने की कोशिश। मुंगेर में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, 34 से ज्यादा पंचायतों का बाढ़ का असर। भोपाल में धरने पर बैठे चयनित शिक्षकों को पुलिस ने जबरन हटाया, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का दिया हवाला। 2 साल से की नियुक्ति को लेकर विरोध कर रहे थे शिक्षक, बीजेपी दफ्तर के सामने दिया था धरना। औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, कोरोना गाइडलाइंस तोड़कर धरना देने का मामला। फतेहाबाद में अम्बेडकर प्रतिमा की स्थापना को लेकर 2 गुटों में तनाव, पुलिस बल की तैनाती। मुंबई में ड्रग्स मामले में फरार आरोपी निरंजन शाह गिरफ्तार, महाराष्ट्र एटीएस ने दिल्ली से पकड़ा। थाने में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत, कमर्शियल बिल्डिंग में काम के दौरान हुआ हादसा। कानपुर देहात में दिल्ली हावड़ा रेल लाइन की बिजली सप्लाई, केबल टूटी, 6 घंटे तक यातायात प्रभावित। वाराणसी में चलती कार में आग, बाल बाल बचे कार सवार। श्रीगंगानगर में फाइनेंसर की प्रताड़ना से तंग आकर कारोबारी ने की खुदकुशी, विरोध में मंडी बंद। शिवपुरी में लूट की कोशिश में बदमाशों ने एटीएम में किया धमाका, मौके पर पहुंची पुलिस ने बरामद किया 6 लाख से ज्यादा कैश। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा किए जाने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बीजेपी सरकार ने बुझा दिए आम लोगों के चूल्हे, उज्ज्वला योजना का नाम होना चाहिए बुझवला योजना। सम्मान समारोह में स्वतंत्रता सेनानी का गलत नाम लेने पर घिरे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार, टीएमसी ने कहा खुद का ज्ञान नहीं, लोगों को क्या शिक्षा देंगे। भारत में अब तक 50 करोड़ लोगों का हो चुका है टीकाकरण, 10 करोड़ टेस्ट 55 दिन में। देश में 28 से ज्यादा लैब्स में हो रहे हैं कोरोना टेस्टिंग किट का उत्पादन बढ़ा। हिसार में किसानों ने बिजली घर पर लगाया ताला, गांव वालों ने सड़क पर घंटों लगाए रखा जाम। उधम सिंह नगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी का जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नाराजगी। टोक्यो से मेडल लेकर पहली बार अपने गांव पहुंचे रवि दहिया, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सोनीपत के गांव में रवि दहिया के सम्मान समारोह में आयोजन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की शिरकत। 23 अगस्त से यूपी में खुलेगी 6ठी से 8वीं की कक्षाएं, 1 सितंबर से 1ली से 5वीं कक्षा की शुरुआत। तालिबानी कब्जे में जायज ठहराने पर बुरे फंसे संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, देशद्रोह का केस दर्ज। विवाद बढ़ने पर बयान से पलटे समाजवादी सांसद, बीजेपी ने की माफीनामे की मांग। शफीकुर रहमान को लेकर बैकफुट पर आई समाजवादी पार्टी, कहा बयान से नहीं है कोई लेना देना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी भी हुए तालिबान के मुरीद, अफगानिस्तान पर कब्जे की दी बधाई। देवबंद के मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा तालिबान में कुछ ना कुछ तो खास बात है, जिन्होंने अफगानिस्तान की 3.5 लाख फौज पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान से निकलने के बाद चौथे दिन सामने आए राष्ट्रपति अशरफ गनी, देश छोड़ने पर दी सफाई। गनी ने कहा अगर देश छोड़कर नहीं आता तो होता खून खराबा, देश को कत्लेआम से बचाने के लिए किया फैसला। दुबई से अशरफ गनी ने जारी किया वीडियो संदेश, यूएई ने दी है शरण।
यूएई ने औपचारिक बयान में मानी गनी को शरण देने की बात, कहा मान्य आधार पर देश में दी जगह। वीडियो संदेश में अशरफ गनी ने कैफ से भागने की बात से किया इनकार, कहा कोरी अफवाह। गनी के मुताबिक तालिबान को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने के लिए चल रही थी बात, इसके बावजूद जबरन कब्जा किया। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी अफरा तफरी का माहौल, तालिबान की दहशत से देश छोड़कर भागना चाहते हैं अफगानी नागरिक। छोटे छोटे बच्चों के साथ एयरपोर्ट से बाहर डटे हैं सैकड़ों परिवार, अमेरिकी सैनिकों से मांग रहे हैं मदद। अफगान में बसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में केंद्र सरकार ने कसी कमर, कल भी हुई सीसीएस की बैठक। भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार, एयरफोर्स और कमर्शियल विमानों के जरिए अंजाम दिया जाएगा ये ऑपरेशन। कजाकिस्तान में अफगानिस्तान के दूतावास से अशरफ गनी की तस्वीर हटाकर लगाई गई अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इंटरव्यू में तालिबानी नेता वहीदुल्लाह हाशमी का बयान, अफगानिस्तान में नहीं होगा लोकतंत्र। तालिबान की काउंसिल के जरिए अफगानिस्तान में चल सकता है सरकार। मुल्ला उमर के बेटे याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी और अब्दुल गनी बरादर की हो सकता है अहम रोल। नई सरकार बनाने को लेकर अफगानिस्तान में माथापच्ची, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत कई नेताओं ने तालिबानियों के साथ की बैठक। तालिबान ने अफगानिस्तान के सिख समुदाय को बताया सुरक्षित, अपने न्यूज चैनल पर जारी की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में विरोध की आवाज के खिलाफ तालिबान की दरिंदगी, जलालाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी। जलालाबाद में अफगानिस्तान के झंडे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तालिबानी आतंकियों की फायरिंग में 3 की मौत, दर्जनों जख्मी। अफगानिस्तान के खोश्त में तालिबान ने लोगों पर चलाई गोलियां, झंडा बदलने की कोशिश में हुई झड़प। एंटरटेनमेंट पार्क को तालिबान ने किया आग के हवाले, इस्लाम के खिलाफ होने की दलील। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की हालत पर यूरोपियन यूनियन ने जताई चिंता, 20 अगस्त को नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन ने तालिबान को लेकर चला नया पैंतरा, कहा नई सरकार बनने के बाद मान्यता देने का सवाल। पाकिस्तान ने तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद रसूल को जेल से रिहा किया, अलग गुट बनाने के बाद पाकिस्तान में हुआ था गिरफ्तार। अफगानिस्तान के हालात पर यूएन सुरक्षा परिषद में चर्चा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों से द्विपक्षीय बातचीत की। अफगानिस्तान की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बनाया गया बंधक, तालिबान ने का किया था विरोध। पूरे अफगानिस्तान में अब सिर्फ पंजशीर प्रांत आजाद, तालिबान के खिलाफ फहराया गया नॉर्दर्न अलायंस का झंडा। साउथ चाइना सी में भारत और वियतनाम के साझा नौसैनिक अभ्यास, चीन को सीधा संदेश देने की कोशिश। जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों को बीएसएफ के ड्रोन ने खतरे से किया आगाह, ग्रामीणों से की तुरंत जानकारी देने की अपील। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लाहौर में राजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने का विरोध। तालिबान के कब्जे के बाद अफगान नेताओं से छीने गए हथियार लग सकते हैं जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के हाथ, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर मचा घमासान, कश्मीर को बताया अलग मुल्क। उत्तर प्रदेश में एटीएस की 5 नई यूनिट्स खोलने का फैसला, देवबंद से होगी शुरुआत। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान वेल में पहुंचे समाजवादी और कांग्रेस विधायक, महंगाई को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। यूपी चुनाव में बीएसपी किसी पार्टी से नहीं करेगी गठबंधन, वाराणसी के सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा का बयान। समाजवादी पार्टी नेता केशव देव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बताया कठपुतली, यूपी में अखिलेश की सरकार बनने का किया दावा। 2022 के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान 23 अगस्त को जेपी नड्डा करेंगे लॉन्च। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार का विवादित बयान, कहा रवीन्द्रनाथ टैगोर का रंग भाई बहनों की तुलना में गहरा था, इसीलिए मां गोद में नहीं बिठाती थी। कोलकाता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की कार रोकने की कोशिश के दौरान हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 2 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। कर्नाटक के यादगीर में केंद्रीय मंत्री भागवत आरजेडी में अंदरूनी कलह बेपर्दा, अपने करीबी छात्र नेता को पद से हटाने से प्रदेश अध्यक्ष पर भड़के तेजप्रताप। पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी को लेकर तेजस्वी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का किया समर्थन, कहा संगठन मजबूत करने के लिए लिया फैसला। पाम ऑयल के आयात को घटाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू किसानों के लिए 11,000 करोड़ के फंड का ऐलान। पाम ऑयल पर सरकार के फैसले का योग गुरु रामदेव ने किया समर्थन, कहा किसानों को होगा फायदा।
मुंबई में आज और कल नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन, स्टॉक की कमी बनी वजह। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा, प्लास्टिक फैक्ट्री में आग। लुधियाना के गंज इलाके में लगी आग, काले धुएं से भर गया पूरा इलाका। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, आग की लपटों पर काबू पाना मुश्किल। लुधियाना में साइकिल एसोसिएशन की मीटिंग में हंगामा, मारपीट की नौबत, मौके पर आई पुलिस। आजमगढ़ में मुठभेड़ में घायल हुआ गुजरात से फरार इनामी अपराधी, चोरी की बाइक और हथियार जब्त। गोरखपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर, जिला मुख्यालय से कटा कई गांव का संपर्क। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति, लोगों को बांटी राहत सामग्री। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस से आज मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने जताया 3 दिन तक बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया गया प्राचीन सावन उत्सव, पारंपरिक लोक नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन। चमोली में पर्यटकों को लुभा रही है फूलों की घाटी, 100 से ज्यादा किस्म के फूलों की खेती। ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, अलीगढ़ में से ली गई थी शराब। बाड़मेर में रिश्तेदार ने की डरने की कोशिश, महिला के विरोध करने पर चाकू से किया वार। गाजियाबाद में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने दुकान में घुसकर की फायरिंग। देवरिया में दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट, बीच बचाव करने आई बहन पर भी किया गया हमला। मेरठ में मंदिर के अंदर फंदे से लटकी मिली युवती की लाश, परिजनों के पुलिस को जानकारी दिए बगैर कर दिया गया अंतिम संस्कार। भीलवाड़ा कोर्ट परिसर में रंगे हाथ पकड़े गए बाइक चोर, भीड़ ने जमकर पीटा। अमृतसर में बर्थडे पार्टी में हुए झगड़े में चली गोली, 2 युवकों की मौत, 5 गिरफ्तार। कोलकाता में पुलिस की गिरफ्त में आया झपट मार, करीब 2 किलोमीटर पीछा करके पकड़ा। रामपुर में नर्स के साथ रेप की वारदात, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बरनाला में शादीशुदा महिला के घर में हत्या, शक के घेरे में आया पति।